हेलो एवरीवन, मैं शालिनी जैन रूडिमेंटल स्टडीज़ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज अ पंक्चुएशन मार्क एंड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजेशन ऑफ समवन और द ओमिशन ऑफ लेटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एपोस्ट्रोफी इन केस ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मीनिंग होता है अधिकार या संबंध। जैसे राधा की किताब, मोहन का बस्ता। यहाँ पर किताब का संबंध राधा से है और बस्ते का संबंध मोहन से है। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, ये एपोस्ट्रोफी का साइन है। एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया जाता है। एपोस्ट्रोफी कुछ ऊपर की तरफ लगाया जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है का। इट इज़ यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। फॉर एग्जाम्पल, यह राम का घर है। दिस इज राम्स हाउस। यहाँ पर राम के बाद एपोस्ट्रोफी लगा, फिर एस लगा। ध्यान देने की बात है कि एस को हमने राम के साथ में नहीं जोड़ा, अलग से लिखा है। राम्स हाउस, राम का घर। यह मोहन की कार है। दिस इज मोहन्स कार। रवि की किताब, रवीज बुक। राजन की कमीज, राजन्स शर्ट। अब ध्यान देने की बात है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम किसी लिविंग थिंग के ही पोजीशन को शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के पोजीशन को शो नहीं करते हैं। डोंट शो पोजीशन विद नॉन लिविंग थिंग। जैसे डिब्बे का ढक्कन, डिब्बा एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए इसके पोजीशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। बॉक्सेस कैप, नो दिस इज रॉन्ग। इसके रिलेशन को शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। द कैप ऑफ द बॉक्स, दिस इज राइट। कमरे का दरवाजा, रूम्स डोर, नो दिस इज रॉन्ग। हम यूज करेंगे द डोर ऑफ द रूम, दिस इज करेक्ट। यदि कोई नाउन प्लूरल है या फिर किसी वर्ड के लास्ट में एस आ रहा है तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी लगा करके एस नहीं लगाएंगे। जैसे बॉय का प्लूरल हुआ बॉयज, इसके लास्ट में एस आ रहा है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम लिखते हैं बॉयज इज हॉस्टल, दिस इज रॉन्ग। हम लिखेंगे बॉयज एपोस्ट्रोफी हॉस्टल, ये सही है। नेक्स्ट है गर्ल। गर्ल का प्लूरल है गर्ल्स। गर्ल्स इज हॉस्टल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गर्ल्स हॉस्टल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय उनके लास्ट में एस नहीं आता है। जैसे चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, लास्ट में एस नहीं आया है तो इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। चिल्ड्रंस कैप। मैन, मैन का प्लूरल है मैन, इसके लास्ट में हम एस लगाएंगे। मेंस शर्ट। फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, टीचर्स डे, बोथ आर करेक्ट। यदि एक टीचर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यदि बहुत सारे टीचर्स है तो टीचर्स डे। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। जैसे प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स, शिप एंड बोट, इट मीन्स व्हीकल्स के साथ में हम लगा सकते हैं। द ट्रेन्स इंजन, ट्रेन का इंजन, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द इंजन ऑफ द ट्रेन। द कार्स डोर, कार का दरवाजा या डोर ऑफ द कार। द ट्रक्स डिजाइन, ट्रक का डिजाइन या डिजाइन ऑफ द ट्रक, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये सही है। नेक्स्ट रूल है डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। इट मीन्स एक ही सेंटेंस में दो बार डबल एपोस्ट्रोफी नहीं यूज किया जाता है। जैसे माई फादर्स फ्रेंड सन इज कमिंग, मेरे पिताजी के मित्र के बेटे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने दो बार एपोस्ट्रोफी का यूज किया जो कि गलत है। यहाँ पर बाद वाले के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड इज कमिंग, ये करेक्ट है। माई सन्स फ्रेंड्स लैपटॉप इज हेयर, मेरे बेटे के मित्र का लैपटॉप यहाँ है। यहाँ पर फिर से दो बार एपोस्ट्रोफी आया है जो गलत है। बाद वाले के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। द लैपटॉप ऑफ माई सन्स फ्रेंड इज हेयर, दिस इज करेक्ट।
कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नो वन। इनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं समवन्स बुक या एवरीबडीज डिजायर। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम लास्ट वाले वर्ड के साथ में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे someone else, nobody else, यहाँ पर हम लिखेंगे someone else's house, nobody else's problem। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे everything, nothing, something, anything। इनके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते बल्कि ऑफ लगाते हैं। जैसे the beauty of everything, the existence of nothing, the color of anything। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमें टाइम सिंगुलर नंबर में दिया हो तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी। अ ईयर्स एब्सेंस, एक साल की अनुपस्थिति। अ डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा। अ मंथ्स हॉलीडे, एक महीने की छुट्टी। लेकिन यदि यही टाइम हमें प्लूरल नंबर में दिया हो तब हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 5 दिनों की छुट्टी, 5 डेज लीव। 10 आवर्स डिले, 10 घंटों की देरी। 2 ईयर्स टाइम, 2 सालों का समय। 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक। इट मीन्स हमने देखा कि जब किसी वर्ड के लास्ट में एस आता है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। और जब किसी वर्ड के लास्ट में एस नहीं आता है तब हम एपोस्ट्रोफी के साथ में एस लगाते हैं। इस तरह से आज हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखा, एपोस्ट्रोफी, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। बच्चों, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आसान होती है, इसीलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए अपने कोर्स की इंग्लिश ग्रामर की बुक को लीजिए और उसमें से एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। यदि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ रूडिमेंटल स्टडीज़ पर। वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू, गुड नाइट।